सभी दर्शकगण और श्रोतागण को मेरा अभिवादन। मैं संतोष कपूर आज आपके सामने एक और कहानी लेकर आई हूँ। आशा है आपको अच्छी लगेगी, आप ध्यान से सुनिएगा। अजमेर शहर में दो मित्र रहते थे। एक का नाम प्रमोद था, दूसरा गणेश। दोनों ही घर बार से बड़े सुखी थे। खूब अच्छे बड़े बड़े मकान थे, कारें थी, सब कुछ था और दोनों की दोस्ती भी खूब अच्छी थी। नज़दीक ही उनका स्कूल था। स्कूल तो बहुत बड़ा था, पर उनको ज़रूरत नहीं थी कि बस वगैरह में जाएं, क्योंकि नज़दीक था। दोनों गप्पे मारते, खेलते, उछलते हुए जाते थे। प्रमोद बहुत ही लायक था, बड़ी हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से करता था, मन लगा के करता था। लेकिन दूसरी तरफ गणेश बहुत ही चंचल था। वो किसी चीज़ की खास परवाह ही नहीं करता था। उसको लगता ही नहीं था कि परीक्षा होनी है, हमने ज़्यादा पढ़ना है। दोनों ही 8वीं क्लास में थे। प्रमोद हर वक्त उसको कहता था कि देख, अगर पास ना हुआ ना तो फिर देखना। वो कहता ठीक है, हो जाऊंगा, क्या परवाह है, नहीं तो बिजनेस तो है ही ना अपना पापा का। पर अंदर से उसको भी था कि मुझे पढ़ना चाहिए। वही हुआ। जब परीक्षा हुई, उसका रिज़ल्ट आया, तो प्रमोद तो बहुत ही अच्छे नंबरों में पास हुआ। और ये दूसरा उसका दोस्त गणेश मुंह लटका के बैठ गया, रोना निकल गया उसका जब उसके लिए यही कहा गया, बोर्ड पे लिखा हुआ था कि पास नहीं हुआ है, फेल हो गया है। उसको ये नहीं था कि मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन अब उसको ये, एक तो मेरी बदनामी होगी, घर वाले मेरे को डांटेंगे, मेरी बेइज्जती होगी और मेरा 1 साल मारा जाएगा। 1 साल उसका पहले भी 6ठी क्लास में मारा गया था, तब भी वो पास नहीं हुआ था। तब भी उसने सोचा था मैं बड़ी मेहनत करूँगा, पर फिर अपनी उसी आदत से मजबूर बिल्कुल इधर उधर घूमता रहता था। कई दिन तक रोना धोना मचा रहा, घर वाले भी डांटते भी रहे। माँ ने लेकिन प्यार से उसको समझाया कि कोई बात नहीं बेटा, इस बार मेहनत कर लेना, एक बार रह गया तो क्या हो गया। लेकिन उसके दिल में ना बहुत ही आया और उसने कहा मैंने अब पढ़ना ही नहीं है, मैं पापा के बिजनेस में आ जाऊंगा। लेकिन उसके पापा कहे नहीं, बिजनेस ऐसे नहीं चलता है, कुछ करके पहले कुछ बनो, फिर बिजनेस भी कर सकते हो। बहुत मजबूर उसको करने लगे कि तुमने पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन उसका दिल बिल्कुल ही उचाट हो गया था। प्रमोद भी उसको बहुत समझाता था, लेकिन इसको कोई समझ नहीं आई। एक दिन एक पेड़ के नीचे थक टूट के निराश हो के गणेश लेट गया और पेड़ को देखता रहा। उसे पता ही नहीं कि प्रमोद भी पीछे से आकर उसके पीछे बैठ गया चुपचाप, कि ये क्या कर रहा है। तभी उसने सामने देखा कि एक चिड़िया बार बार जाती है, छोटी सी चिड़िया है, रंग बिरंगी, चहकती हुई, और अपने घोंसले के पास आती है। उसके घोंसले में उसका एक छोटा सा बच्चा है, वो मुंह खोला हुआ होता है। उसने वो उसके मुंह में जो शिकार लेके आती है खाने का डालती है, लेकिन जो भी कीड़ा मकोड़ा जो चीज़ लाती है वो उसका गिर जाता है जब वो मुंह खोलती है। तो परेशान होती है बेचारी, फिर पर फड़फड़ाती हुई जाती है, फिर दिल लेके आती है शिकार। लेकिन बच्चा तो भूखा ही रह जाता है, उसके मुंह में कुछ जा ही नहीं पाता। ऐसे ही करते करते उस चिड़िया ने निराश नहीं हुआ, बार बार वो उसने वही कोशिश की और आखिर में 6ठी 7वीं बार उसने कस के शिकार को पकड़ा और बच्चे के मुंह को अपने पंजे से में दबाकर उसके मुंह में वो कीड़ा डाल दिया और उसने खा लिया और बड़ी खुश हुई। लग रहा था कि बहुत खुश हुई है, पर फड़फड़ा रही थी और बच्चे को भी उसने दोनों पंजों से प्यार से अपने गले से लगा लिया। और फिर उसके बाद काफ़ी देर उसी में बैठी रही और तब बाहर गई। ये देखकर गणेश को लगा कि अरे, एक चिड़िया, क्या उसमें इतनी बुद्धिमानी है कि उसने इतना प्रयत्न किया और आखिर सफल हो ही गई। इतनी देर में पीछे से प्रमोद ने कहा, देखा भैया, क्या कुछ सीख मिली इससे?
एक चिड़िया भी ये सोचती है कि एक बार हारे, 2 बार हारे, 3 बार हारे, कभी तो जीतेंगे ही ना। वो जीत गई, तुम तो एक बार में ही घबरा गए हो। ये बात गणेश को देखकर भी और सुन के भी उसके दिल में लग गई और उछल के उठा और दौड़ा घर की तरफ। कहता है, अब मुझे पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उसने जल्दी जल्दी जैसे कोई निश्चय अपने दिल में किया हो, अब उसमें नया जोश आ गया। अपना बैग निकाला, बैग में कल के लिए नई क्लास में जाने के लिए, नई क्या पुरानी ही थी, पर उसने तो नए रूप में ही जाना था। तैयारी की, किताबें, कॉपियाँ, पेंसिल सब कुछ रखा, यहाँ तक कि पानी की बोतल भी रख ली और चिल्लाता हुआ माँ के पास गया, माँ माँ मैं कल ज़रूर स्कूल जाऊँगा और आप देखना मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास भी होऊंगा, अब आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। कहने का भाव ये कि उसके मन में ये चीज़ आ गई कि मैंने तो अब मेहनत करनी ही करनी है। अब उसको किसी चीज़ की चिंता नहीं थी। ये भी नहीं उसको परवाह हुई कि लोग, लड़के साथ वाले कहें कि दोबारा इस क्लास में आ गया है या उसको चिढ़ाते रहें, उसको कोई परवाह नहीं थी। कहता कोई बात नहीं, मैं मेहनत करूँगा। और दिन रात उसने, लड़के ने मेहनत की। घर वाले ऊब जाते थे कि ये तो पढ़ता ही रहता है और ज़बरदस्ती उसको कहते थे अब सो जा। लेकिन वो, ना उसने कोई ट्यूशन रखी ना कुछ, अपने मन से, क्योंकि पहले तो एक बार सब कुछ पढ़ा ही हुआ था। इतनी मेहनत की उसने और परीक्षा हुई तब भी ज़रा नहीं डरा, बड़े कॉन्फिडेंस से गया और परीक्षा करके आया और उसको अब पता था कि मेरे को कोई हरा नहीं सकता। और जब परीक्षा फल आया तो देखा, खुशी से झूम उठा, उछला और कहता है मैं फर्स्ट आ गया क्लास में। सब लड़के भी उसके आसपास हो गए, उसकी शाबाशी उसको देने लगे। प्रमोद तो उसके गले से ही नहीं हटता था। कहता देखा ना, तुमने मेहनत की तो फल मिल गया। उसके टीचर्स भी बड़े खुश, सब घर वाले भी, मिठाइयाँ बांटी गई, खुशियाँ मनाई गई। और जब उनका एनुअल फंक्शन आया तो उस वक्त उनके प्रिंसिपल ने उसको इनाम भी दिया और उसके बारे में बोला भी कि ये लड़का है जो ऐसा निराश भी हो गया था, लेकिन इसने हौसला नहीं छोड़ा, अपने आत्मविश्वास से और मेहनत से आज ये कक्षा में प्रथम आ गया है। खूब तालियां हुई, खूब अच्छा, सब ने इसकी बहुत बहुत तारीफ की। तो अच्छी लगी कहानी बच्चों। ऐसे ही आप भी अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में कभी निराश नहीं हो, मेहनत करोगे तो मेहनत का फल अवश्य ही मिलेगा। आपने सुनी कहानी। नमस्ते, बाय बाय।